तो रामायण कथा बहुत लंबी है, परंतु आज हम आपके सामने इस कहानी का एक संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत कर रहे हैं। रामायण की कहानी मुख्य रूप से बालकांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तराकांड में विभाजित है। रामायण श्री राम, लक्ष्मण, सीता की एक अद्भुत अमर कहानी है जो हमें विचारधारा, भक्ति, कर्तव्य, रिश्ते, धर्म और कर्म को सही मायने में सिखाता है। सबसे पहले हम बालकांड के बारे में जानेंगे। राम सीता जन्म की कथा। प्राचीन काल की बात है। सरयू नदी के किनारे कौशला नामक राज्य था। कौशला राज्य की राजधानी अयोध्या थी, जिसके राजा का नाम दशरथ था। राजा दशरथ की 3 रानियां थी, जिसका नाम कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा था। परंतु बहुत समय से उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण उन्हें उत्तराधिकारी की कमी हमेशा सताती थी। इस विषय में उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से बात की और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ के कारण उनकी पत्नियों को 4 पुत्र हुए। उनकी पहली पत्नी कौशल्या से श्री राम का जन्म हुआ और दूसरी पत्नी कैकेयी से भरत और तीसरी पत्नी सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। सभी राजकुमार शास्त्रों और युद्ध कला में निपुण थे। जब श्री राम 16 वर्ष के हुए तब ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास गए और यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों का अंत करने में राम और लक्ष्मण की मदद मांगी। राम और लक्ष्मण ने इस कार्य को आदर से माना और कई राक्षसों का अंत किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें ऋषि विश्वामित्र ने कई दिव्य अस्त्र प्रदान किए। वहीं दूसरे प्रदेश में मिथिला के राजा जनक भी निसंतान थे। ऋषियों के कहने पर राजा जनक ने अपने राज्य के खेत में हल चलाना शुरू किया। हल चलते समय उन्हें एक धातु से टकराने की आवाज आई। जब राजा जनक ने देखा तो उस शीत के कलश में एक कन्या जमीन में गड़ी हुई मिली। उस कन्या को जैसे ही राजा जनक ने मिट्टी से बाहर निकाला, तभी राज्य में बारिश होने लगी। उस कन्या को जनक ने अपने साथ महल में लेकर गए। शीत के कलश में पाने की वजह से उस कन्या का नाम सीता रखा गया। श्री राम और सीता का विवाह। धीरे धीरे सीता बड़ी हुई और उनके विवाह का समय आया। श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र थे और माता सीता उनकी धर्मपत्नी थी। राम बहुत ही साहसी, बुद्धिमान और आज्ञाकारी थे और सीता बहुत ही सुंदर, उदार और पुण्य आत्मा थी। माता सीता की मुलाकात श्री राम से उनके स्वयंवर में हुई थी, जो सीता माता के पिता मिथिला के राजा जनक द्वारा संयोजित किया गया था। वह स्वयंवर माता सीता के लिए अच्छे वर की खोज में आयोजित किया गया था। राजा जनक ने सीता का स्वयंवर रखा, जिसमें उन्होंने शिव जी के धनुष को उठाकर उसमें रस्सी चढ़ाने वाले व्यक्ति से सीता माता का विवाह करने की शर्त रखी। इस आयोजन में कई राज्यों के राजकुमार और राजाओं को भी निमंत्रण भेजा गया। शर्त यह थी कि कोई भी शिव धनुष को उठाकर धनुष के तार को खींच सकेगा, उसी से माता सीता का विवाह होगा। राजाओं ने कोशिश की, परंतु वह धनुष को हिला भी न सके। जब श्री राम की बारी आई तो श्री राम ने एक ही हाथ से धनुष को उठा लिया और जैसे ही उस पर तार को चढ़ाने की कोशिश की, तब वह धनुष 2 टुकड़े में टूट गया। इस प्रकार श्री राम और सीता का विवाह हुआ। इस प्रकार श्री राम का विवाह सीता से, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से, भरत का विवाह मांडवी से और शत्रुघ्न का विवाह सूतकीर्ति से हो गया। तो ये थी माता सीता और श्री राम के जन्म और विवाह की कथा। आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन दबाना मत भूलिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।